चाइना के बाद अब फाइनली अमेरिका को कोई टक्कर देने वाला आ गया है। मैं बात कर रही हूँ ईरान की। पिछले कई हफ्तों से ईरान और इसराइल के बीच में जंग हो रही है, जिसे पंप कर रहा है अमेरिका, क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है। तो ट्रंप ने धमकी दी कि अगर तुमने इसे खोला नहीं तो मैं ईरान के सारे पावर प्लांट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये धमकी बहुत बड़ी थी, क्योंकि इसकी वजह से पूरे ईरान की इलेक्ट्रिसिटी जा सकती थी, जिसको देखते हुए ईरान ने भी धमकी दे डाली कि अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं दुनिया के जितने भी फाइबर नेटवर्क्स हैं, जिसकी वजह से इंटरनेट आता है, उसे भी डिस्ट्रॉय करूंगा, और साथ ही में गल्फ कंट्रीज में जितने भी अमेरिकन कंपनीज हैं उन पर भी सीधा निशाना साधूंगा। ईरान ने यह भी कह दिया कि मैं तब तक तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा जब तक तुम मुझे नए पावर प्लांट बनाकर नहीं देते। जिस पर ट्रंप घबराते हुए अपनी इज्जत बचाने के लिए ये कह देता है कि मैं 5 दिन के लिए ईरान के पावर प्लांट पर स्ट्राइक पोस्टपोन कर रहा हूँ। अब इसी बीच में ना एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज हुई है। अमेरिका ने एक बहुत ही नीची हरकत करी है। तो बेसिकली रशिया से एक ऑयल टैंकर क्यूबा में जा रही थी, जिसे अमेरिका ने ब्लॉक कर दिया। अब इसकी वजह से होगा ये, क्योंकि क्यूबा में इलेक्ट्रिसिटी तेल से जनरेट होती है और वो पहले वेनेजुएला से इलेक्ट्रिसिटी लेता था, बट वहां पर अमेरिका की स्ट्राइक की वजह से अब वो इलेक्ट्रिसिटी वहां से नहीं ले सकता। तो रशिया जब मदद करने आया तो अमेरिका ने बीच रास्ते में ही उसे ब्लॉक कर दिया। अब यहाँ पर सिर्फ वॉर नहीं हो रही, यहाँ पर ह्यूमैनिटी को भी तार तार किया जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से क्यूबा में कितने सारे कैंसर पेशेंट्स कीमोथेरेपी नहीं ले पा रहे हैं, कितने सारे हॉस्पिटल्स बंद पड़े हुए हैं। अगर ये इनह्यूमन नहीं है तो क्या है? और अगर आपको लग रहा है कि यूएन कहाँ पर है, तो सुनो, यूएन को मेजरली फंड करता है अमेरिका। तो अमेरिका के अगेंस्ट में वो क्यों ही जाएगा? बट इन सब चीजों के बीच ना समझने वाली बात ये भी है कि नरेंद्र मोदी जी ने भी कह दिया है कि संकट की घड़ी आने वाली है, जिस तरह से कोविड के समय में आई थी, बट हमें एकजुट होकर इससे लड़ना पड़ेगा।